नमस्कार बच्चों। जैसा कि आज हमारा टर्न एक्सरसाइज 4.5 का है। हमने 4.4 कंप्लीट कर ली थी पिछली वीडियो के अंदर। आज एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करते हैं। लेट वी स्टार्ट 4.5। इसके अंदर देखने से पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है। फाइंड adjoint of each of the matrices in exercise 1 and 2। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर हमने एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसको बड़े मन लगा के करना, बहुत आसान है, बड़ी अच्छी तरह समझ में आएगी। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, एक्सरसाइज अपनी 4.5 ये क्या कहता है कि भाई फर्स्ट क्वेश्चंस के अंदर 1 2 3 4 इसके अंदर क्या कहता है, लेट ए इज इक्वल टू, ये ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर बोलता है कि भाई इसका एडजॉइंट निकालो, इसका एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट ए यानी इसका एडजॉइंट निकालना है। बहुत ही आसान है, बड़े ध्यान से देखना है। क्या करते हैं इसके अंदर, आपको ये दिखाई देता है 1 और 4। ये जब भी मैट्रिसेस आएगी 2/2 की, ये तो होंगे कोई ना कोई संख्या, 1 की जगह और कुछ, 4 की जगह और कुछ होगा। ठीक है ना, यानी इन दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों को चेंज कर देंगे। यानी 1 की जगह 4, 4 की जगह 1, 4 1। मुश्किल है? नहीं है। यानी A11 की जगह A22। अगर आपको ये समझ में नहीं आता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इसकी जगह ये और इसकी जगह ये चेंज करना है केवल। ठीक है, एंड नेक्स्ट 2 और 3 दिखाई देता है आपको, ये चेंज नहीं करना, इनके केवल साइन चेंज करने हैं। क्या करना है? केवल साइन चेंज करने हैं। 1 और 4 को ट्रांसफर कर देना है, चेंज कर देना है, और इन दोनों को केवल साइन चेंज। सिंपल, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दिखाई देता है कि 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, इसका भी एडजॉइंट निकालना है। लेकिन ये 2/2 का होता तो आराम से निकाल सकते थे हम, लेकिन ये 3/3 का है, तो इसको भी निकालने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। ये तो फार्मूला नहीं लगेगा जो इसके अंदर लगाया है, इसके अंदर दूसरा लगेगा, तो वो भी बिल्कुल आसान है। उसको देखो ध्यान से, ये दे दिया, लेट A 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एडजॉइंट वाला 3/3 का, इसको आराम से करेंगे। क्या करते हैं बेटे, सबसे पहले इसका A11 निकालते हैं। A11 मीन इसके सामने वाली और इसके सामने वाली नहीं लेनी। क्या बच गया भाई? 3 5 0 1। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 5 0 0, कितना आ गया भाई? 3 आ गया। ठीक है ना, अब क्या लेते हैं, A12। A12 आपको पता है 1 2 लेंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, यानी इसके यही माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये नहीं लेना और इसके सामने वाले ये नहीं। क्या बच गया? 2 5 -2 1, 2 5 -2 1। बाहर माइनस का साइन है, 2 1 जा 2, और ये पहले माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, 10 और 2 12 -12। ठीक है, नेक्स्ट A13।
A1 3 और 1 4 है। अगर इवन नंबर है तो माइनस की ज़रूरत ही नहीं है, केवल ओड नंबर हो ना, ये इनका ऐड करें तो माइनस का साइन आएगा कहीं भी हो। अब 1 3 लेंगे तो क्या है 2, इसके सामने वाली ये और ये कैंसिल होगी, 2 3 माइनस 2 0, 2 3 माइनस 2 0। अब मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 0, 2 0 जा 0, माइनस 2 की 3 की मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन होता है, यहाँ पहले ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, क्या आ गया भाई 6। अब ये तीनों हो गई, अब ये लेंगे भाई A2 2 A2 1 A2 1, अब ये लेंगे ये और ये कैंसिल, क्या बच गया -1 2 0 1, -1 2 0 1, -1 1 जा -1, बीच में माइनस का साइन है, 2 0 जा 0, -1 में से 0 निकल जाएगा, -1 आ गया भाई। A2 2 A2 2 यानी 3, ये और ये कैंसिल, क्या बच गया 1 2 -2 1, 1 2 -2 1, 1 1 जा 1, पीछे माइनस का साइन है, ये पहले माइनस है, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, A2 3। अब ध्यान रखना, अरे भाई एक और ध्यान रखना ना, यहाँ रह गया 2 1 माइनस का है ना, ओड है, ओड आएगा तो क्या आएगा माइनस, बाहर क्या आएंगी माइनस का साइन, और ये क्या हो गया प्लस का साइन, ध्यान रखना बच्चों इनका आप भी। अब 2 3 5 हो गया, फिर माइनस आ गया भाई। अब 2 3 क्या है, ये है, इसके सामने ये और ये कैंसिल, 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0, बाहर माइनस का साइन है, 1 0 जा 0, 1 2 जा, दोनों माइनस हैं प्लस हो गए, ये तो माइनस रह ही गया यहाँ पर। अब -2 और माइनस बाहर है, प्लस का 2 हो गया। अब क्या करेंगे 3 1, 3 और 1 4 हो गया। अब 2 के सामने वाला और ये नहीं लेना, -1 2 3 5, -1 2 3 5, ठीक है 3 5 लेंगे तो मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, पीछे माइनस का साइन है, 3 2 जा 6, -5 -6 -11, 3 2 3 2, फिर 3 और 2 5 हो गया, तो ओड नंबर है, बाहर माइनस आ जाएगा, 3 2 मीन 0 लेना है, ये और ये कैंसिल, 1 2 2 5, 1 2 2 5, अब बाहर माइनस का साइन है, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 5 में से 4 निकल गया, 1 रह गया, माइनस का है तो माइनस का 1। नेक्स्ट 3 3, प्लस का साइन आएगा क्योंकि 3 और 3 6 होते हैं। अब देखते हैं 1 के सामने ये और ये नहीं लेनी, क्या बच गया 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, बीच में साइन माइनस का, 2 1 जा 2, ये पहले ही माइनस है तो प्लस माइनस प्लस हो जाता ना, माइनस माइनस, 3 2 5। अब क्या निकालना है एडजॉइंट ए। जब एडजॉइंट ए निकालते हैं तो ये हमारे पास जो संख्या है इसको लिखेंगे A1 1 3 3 12 6, 3 12 6, 1 5 1 5 2, 1 5 2, -11 -1 5, -11 -1 5। ये नहीं लिखना, एक ध्यान रखना बच्चों, ये जब हम को फैक्टर निकालते हैं इसके, तो को फैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज आपने पीछे सीख के आए हो, इसकी रो इसकी कॉलम बन जाएंगी, यानी 3 12 6 है, 3 -12 6, 1 5 2 हो गया, -11 -1 और 5, यानी क्या है इसकी जो रो थी इसकी कॉलम बन गई, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हमारा एडजॉइंट है ना, आसान, बिल्कुल आराम से आप निकाल सकते हैं। एंड सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
वेरीफाई ए एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करनी है, इक्वल एडजॉइंट ए और ए की मल्टीप्लाई करनी है, एंड डिटर्मिनेंट ए और आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करनी है और इसको वेरीफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ इसी के अंदर है। ए एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी, ये दिखाना है ना। अब इसको साइड रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है कि भाई लेट ए इज इक्वल टू 2 3 -4 -6, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकालना है। हमें एडजॉइंट बिल्कुल आराम से आता है, आपको आता है बिल्कुल। क्या है, 2 और 6 को तो चेंज करना है। -6 यहाँ हो गई, 2 यहाँ, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। 3 माइनस का है, प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, यानी साइन चेंज। ये एडजॉइंट आ गया। अब क्या करना है, फर्स्ट में ए और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई, यही करना है ना। अब करें ए और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई। ए कितना है, ये है हमारे पास 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ए ये है -6 -3 4 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। आपको पता है इसकी रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। 2 6 जा 12, माइनस का 12 हो गया, 2 6 जा 12, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 4 जा 12, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 3 जा -6, प्लस 3 2 जा 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गई, एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 6 4 जा, दोनों माइनस के हैं, प्लस का 24 आ गया, 6 4 जा 24। अब सेकंड ये माइनस का है, बीच में प्लस का साइन होता है, लेकिन यहाँ एक माइनस है, 6 4 जा 24, प्लस माइनस माइनस हो गया भाई। अब 4 3 जा, दोनों माइनस के हैं तो प्लस का 12। अब 6 2 जा, एक माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा 12। बच्चों ध्यान रखना है, प्लस माइनस का साइन ही जरूर ध्यान रखना है। 12 में से 12 निकल जाता है 0, 6 में 6 0, 24 में 24 0, 12 में से 12 0, यानी ये आना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब बोलता है एडजॉइंट ए की और ए की मल्टीप्लाई करो। अब एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई ए के साथ, यानी पहले एडजॉइंट ए लिखेंगे, -6 -3 4 2, इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ 2 3 -4 -6। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नियम हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 2 जा 12, माइनस का हो गया भाई, प्लस का साइन होता है बीच में, दोनों माइनस के साइन है। अगर दोनों माइनस के साइन है तो प्लस का ही रह जाता है, तो 3 4 जा 12, दोनों प्लस के हो गई भाई, माइनस माइनस। अब 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 माइनस का हो गया, 3 6 जा दोनों माइनस के हैं तो फिर प्लस का हो गया, प्लस 18। अब सेकेंड रो 4 2 जा 8, अब 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 1 माइनस है ना, तो 4 2 जा 8। अब 4 3 जा 12, बीच में प्लस का साइन होता है लेकिन इसके अंदर एक माइनस है, इसलिए 2 6 जा 12, माइनस का आएगा ना। 12 में से 12 निकल गया 0, 18 में से 18 0, 8 में से 8 0, 12 में से 12 0 हो गया। अब हमने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट निकालना है। ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं यही देख लो, यानी ए डिटर्मिनेंट निकालना है, ये आपको यहीं से समझ में आएगा, इसलिए यहीं लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट निकालते तो क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12, ठीक है। 6 2 जा 12, बीच में माइनस का साइन होता है, 4 3 जा 12,
ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 12 में से 12 निकल गया तो 0, यानी ए डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई अब आइडेंटिटी के साथ करनी है। ए डिटर्मिनेंट कितना है? 0। अब लिखेंगे यहाँ ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया भाई? 0, और मल्टीप्लाई किसके साथ? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? यानी 2 टाइम्स, जो डायगोनल के अंदर 1 आ जाता है। आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 0 0 0 0। Then we find that A adjoint A is equal to all null. Adjoint A and A, all elements are 0, and A determinant and identity, all elements are 0. Then verified हो गया हमारा। Then we say proved। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 4 वाला, वो भी सेम टू सेम है। एडजॉइंट ए निकालना है, आपको पता है सेकंड वाले का निकाला है, उसी प्रकार फोर्थ वाले का निकाल सकते हैं। फिर एडजॉइंट ए की ए के साथ मल्टीप्लाई, एडजॉइंट ए की ए के साथ मल्टीप्लाई, इसका डिटर्मिनेंट और निकालना है, उसके साथ आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई। अगर ये बराबर हो जाते हैं तो हमारा फिर प्रूव हो जाता है। चलो इसको भी निकालते हैं भाई। अगर आपको समझ में आ गया तो पॉज करो और अपने आप निकाल के देखो। प्रॉब्लम नहीं है तो निकाल के देख लो, अगर फिर बाद में हमारा चलता रहेगा, आप अपना मैच करते रहना। ठीक है। देखो अगर ए डिटर्मिनेंट नहीं आता तो बाद में देख लेना इसको, ये तो देख सकते हो ना आप। इन दोनों को अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज हम निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए इज इक्वल टू 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है। अब क्या निकालते हैं बच्चों? इसका ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले। ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, बाद में निकालना पड़ेगा नहीं तो। ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, यानी जब इसका लेंगे, किसका? 1 का, 1 बाहर। अब इसके सामने ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 0 जा 0, बीच में माइनस का साइन होता है, माइनस माइनस प्लस, 2 0 जा 0। और आपको पता है ये जब लेते हैं तो माइनस का साइन है, यहाँ पहले ही माइनस होता है क्योंकि ये A12 है, 1 2 की ओड हो गई ना, तो इसलिए ये माइनस है। इसको प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ भी माइनस है, 1 लिख देंगे। ये सामने वाला कैंसिल, क्या बच गया? 3 -2, 1 और 3 है, तो 3 3 जा 9, बीच में माइनस का साइन है, 1 2 जा -2 आया ना, यहाँ पहले ही माइनस है, क्या हो गया? +2 हो गया। अब +2 ये बाहर, ये और ये कैंसिल, 3 0 जा 0, -1 0 जा 0। क्या आ गया भाई हमारा? ये तो सब 0 हो गया। 9 और 2 11, 11 1 जा 11, प्लस ये सारे क्या हैं? 0 हो गए भाई। क्या आ गया हमारा? ए डिटर्मिनेंट 11। अब आपको पता है जब इसका कोफैक्टर करेंगे तभी तो एडजॉइंट निकलेगा ना। अब हमने एडजॉइंट निकालना है तो पहले क्या निकालेंगे? A11। A11 मीन ये लेना है, ये और ये कैंसल। एक ध्यान रखना बच्चों, ए डिटर्मिनेंट लें तो 1 साथ में लेना है, जब हम कोफैक्टर निकालें तो 1 नहीं लेना, 1 को छोड़ देना है, याद रह जाएगा। ए डिटर्मिनेंट करें तो 1 -1 2 साथ में लेना है, और जब हम कोफैक्टर निकालें तो 1 नहीं लेना होता, केवल जो संख्या बच जाती है वो लेते हैं, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान। इसको थोड़ा समझ जाओगे तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, A11 है, करते हैं। 3 0 जा 0, 2 0 जा 0, क्या आ गया भाई? 0। A12 पता है आपको, बाहर माइनस का साइन आएगा क्योंकि 1 2 है। अब ये और ये कैंसिल, 3 3 जा 9, माइनस का साइन बीच में, 1 2 जा 2, यहाँ पहले ही माइनस है, +2 हो गया। 9 और 2 11, यानी -11। A13 ये प्लस का है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये और ये कैंसिल, 3 0 जा 0, 1 0 जा 0,
ये भी 0 आ गया भाई। ए 2 1 2 1 2 और 1 3 हो गया, यानी माइनस बाहर। ध्यान रखना इसका, ये और ये कैंसिल, -1 3 जा -3, -2 0 जा 0, -3 है, माइनस पहले ही बाहर है, +3 हो गया। अब ले लेते हैं a 2 2 यानी 0, ये और ये कैंसिल, 1 2 1 3 रह गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और -1 2 जा 2, 3 में से 2 निकल गया, 1 हो गया भाई। कोमा लगा देते हैं, a 2 3 a 2 3 2 और 3 5 होता है, माइनस का साइन बाहर। अब क्या लेना है, 2 3 यानी -2 लेना है, ये और ये कैंसिल, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, बीच में माइनस का साइन होता है, माइनस, लेकिन यहाँ पहले ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, 1 प्लस का हो गया ब्रैकेट के अंदर, बाहर माइनस है, तो जब बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, -1। वेरी गुड बच्चों। a 3 1 a 3 1 3 और 1 4 होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब 1 लेते हैं, ये और ये दोनों कैंसिल, -1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, 2 1 जा 2, दोनों माइनस है ना, इसलिए प्लस किया है, ठीक है, बीच में साइन माइनस। अब जब हम ये लेने लग रहे हैं तो इन दोनों की ना 1 2 जा 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 2 में से 0 निकल गया तो 2 रह गया भाई। a 3 2 3 2 5, माइनस का साइन आएगा। अब 0 लेंगे, ये और ये कैंसिल, यानी 1 2 जा -2, माइनस का साइन, 1 2 जा -2, 3 2 जा 6, -6, -6 -2 -8 हो गया। और ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस का 8 हो जाता है। a 3 3 यही निकाल लेते हैं, 3 3 6 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी ये और ये कैंसिल, 1 0 जा 0, -3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 0 जा 0 और +3, तो क्या आ गया भाई 3। अब जब हम एडज्वाइंट निकालेंगे, एडज्वाइंट a, तो हमने आपको बोला कि भाई पहले 0, फिर -11, फिर 0, फिर 3 1 -1 हो गया, 2 8 3, जहाँ थे उसी जगह पर रख दिए। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, चाहे तो टी लगा लो या डैश भी लगा सकते हैं, दोनों ट्रांसपोज के साइन होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज कब होता है, इसकी रो इसकी कॉलम बना दो भाई, 0 -11 0 3 1 -1, यानी ये रो कॉलम, ये रो कॉलम, एंड थर्ड 2 8 3 हो गया। एडज्वाइंट ए भी आ गया। अब क्या निकालना है, ए और एडज्वाइंट ए की मल्टीप्लाई, यानी ए और एडज्वाइंट ए की मल्टीप्लाई करनी है। हमारे पास ए क्या है, 1 -1 2, 1 -1 2, 3 0 -2, 3 0 -2, 1 0 3, 1 0 3, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई एडज्वाइंट ए के साथ, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 0 जा 0, बीच में प्लस का साइन होता है, 1 11 दोनों माइनस का है तो प्लस का ही आ गया भाई, 11 हो गया। 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, फिर 0 आ गई भाई। अब फर्स्ट की सेकेंड कॉलम के साथ, 1 3 जा 3, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, यानी -1, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, -2,
एंड 1 की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ 1 2 जा 2, -1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 8 1 जा 8, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 2 3 जा 6। नेक्स्ट 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई -11 के साथ 0, -2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ फिर 0। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 3 जा 9, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, इसका मतलब 0। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है ना, 2 1 जा 2। अब 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 3 2 जा 6, 0 की मल्टीप्लाई 8 के साथ मतलब 0, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। -2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -6, क्योंकि -1 है 3 के साथ 1। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ 1 0 जा 0, 0 11 जा 0, 3 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है। अब सेकंड कॉलम के साथ 1 3 जा 3, 0 1 जा 0, 1 3 जा 3, ठीक है, 1 0 जा 0, 0 1 जा 0। अब 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -3, अब 3 की थर्ड कॉलम के साथ 1 2 जा 2, 0 8 जा 0 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। क्या हो गया भाई हमारा, ये यहाँ 11 आ गया, यहाँ पर -1 -2 -3 3 0, ठीक है। 6 प्लस 2 प्लस 6 और 2 8 हो गया, 8 में से 8 निकल गया 0, ये तीनों 0 हैं तो 0 आ गया भाई। 9 और 2 11 आ गया, 6 प्लस का है 6 माइनस का है, 6 6 कैंसिल फिर 0 आ गया, यहाँ पर सभी 0 हैं तो 0 आ गया। 3 में से 3, ये -3 ये +3 कट जाता है, 0 रह गया। अब 9 और 2 कितना हो गया भाई 11, यानी ए एडजॉइंट ए हमारा 11 0 0 0 11 0 0 0 11 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करना है हमने, क्या करना है, एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई ए के साथ, यहाँ क्या की है, ए की मल्टीप्लाई की है ना, अब एडजॉइंट ए आगे और ए बाद में, ठीक है। इसी को उलट कर रख लेते हैं, पेज पलटना पड़ेगा। यानी एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करनी है, देन एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए ये है हमारा, एडजॉइंट ए ये है, ठीक है। हमने क्या लिखा है, हाँ एडजॉइंट ए पहले लिखना है, 0 3 2 0 3 2, सेकेंड -11 1 8, -11 1 8, -11 1 8, ठीक है ना। 0 -1 3, 0 -1 3, ठीक है। अब ए को तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर है हमारे पास, क्या है 1 1 -1 2 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, हो गया। इसको साइड रख देते हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम आराम से कर सकते हैं। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ करो भाई, 0 1 जा 0, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, सेकेंड कॉलम के साथ 0 0 जा 0 1 जा 0, 3 0 जा 0, 2 0 जा 0, थर्ड कॉलम के साथ 0 2 जा 0, 3 -2 -6, 2 3 जा 6 +6 हो गया।
11 1 जा -11, 1 3 जा 3 एंड 8 1 जा 8। -1 की मल्टीप्लाई -11 1 के साथ, 11 1 जा माइनस माइनस प्लस प्लस 11, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 8 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, -11 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -22, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -2, 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ +24, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -3, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ +3, 0 की मल्टीप्लाई -1 के साथ 0, -1 की 0 0, 3 की मल्टीप्लाई 0 0। ठीक है, नेक्स्ट 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, -1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ माइनस माइनस प्लस, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 3 जा 9। ठीक है, अब क्या बच गया भाई हमारा यहाँ 9 और 2 11, 0 0 जा 0, 6 प्लस 6 माइनस 6 में 6 निकल गया 0, 8 और 3 कितना होता है 11, 11 प्लस का 11 माइनस का, यहाँ भी क्या बच गया भाई 0, 11 0 0 सबको ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 24 प्लस है -22 -2 -24, माइनस के 24 प्लस के 24 0, -3 + 3 0, सारे 0 हैं तो 0 हो गया भाई, 9 और 2 11 हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए और ए आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब रह गया हमारा ए डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी। ए डिटर्मिनेंट हमें पता है हमारा कितना आया था 11, आपने निकाला था, ध्यान होगा जब ए डिटर्मिनेंट निकाला तो कितना आया था 11, एंड आइडेंटिटी 3/3 के अंदर है तो 3/3 की बना दो, 1 1 1, बाकी क्या लगा देते हैं 0। अब जब 11 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 0 0, 11 0 0, 11 0 0, 11 1 जा 11, 11 0, 11 0, 11 0, 11 1 जा 11, यानी तीनों के तीनों एक जैसे आ गए, हो गए ना एक जैसे, देन वी राइट इट्स प्रूव्ड। हो गया क्लियर, आवर 4 क्वेश्चंस कंप्लीट। नेक्स्ट आवर 5th क्वेश्चंस है, ध्यान रखना बच्चों क्या है ये, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11, यानी अगर ये एग्जिस्ट हैं मैट्रिसेस देन वी फाइंड इनवर्स, इनवर्स निकालना है, ये भी बहुत आसान है, निकालते हैं चलो। क्वेश्चन नंबर 5, लेट a इज इक्वल टू 2 - 2 4 3। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आपको आता है निकालना, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गई ना मल्टीप्लाई। अरे यहाँ अभी अभी निकाला था हमने डिटर्मिनेंट, आपको देखा होगा, ये डिटर्मिनेंट याद है या भूल गए, ये किया था अभी अभी हमने, ठीक है, उसी प्रकार निकालना है। 3 2 जा 6, बीच में साइन माइनस, 4 2 जा 8, ये पहले ही माइनस है, 4 2 जा 8, तो क्या आ गया भाई हमारा डिटर्मिनेंट 14, क्या आ गया 14। अब निकालते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट आपको पता है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते समय 2 और 3 की बदली कर देते हैं, यानी 3 की जगह 2 गया और 2 की जगह 3 चेंज हो गई, और -2 और 4 की जगह साइन चेंज हो जाते हैं, 2 माइनस का है प्लस का, 4 प्लस का है माइनस का साइन हो गया, कंप्लीट है। अब हमारा
ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फार्मूला होता है, क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट, 1/a डिटर्मिनेंट एंड मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, ये फार्मूला होता है। ए इनवर्स का फार्मूला होता है, इसे याद कर लो बच्चों। अब हमें पता है 1 ए डिटर्मिनेंट कितना है, 14, ठीक है, एंड एडजॉइंट ए कितना है, 3 2 -4 2, ठीक है। या तो इसको यहीं रख दो या 14 से डिवाइड कर दो। आंसर चेक कर लेना कैसा दे रखा है। 14 से डिवाइड करेंगे तो 3/14, 2 से करेंगे 2/14, -4 से करेंगे 4/14, 2 से करेंगे 2/14। अब जो कटता है उसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 2, 2 जा 2 से 1 जा 2 1 जा 2 से 1 जा, तो क्या आ गया भाई हमारा 3/14, 1/7, -2/7 एंड 1/7, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 14 से डिवाइड किया है या नहीं करते, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अंदर लेके जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर बाहर छोड़ना चाहें तो बाहर छोड़ सकते हैं। इसने क्या रखा है, बाहर ही छोड़ रखा है, ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आप अंदर लेकर जाना चाहें तो ये आंसर है, अदरवाइज आप यहीं भी हमारा क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 5th क्वेश्चन किया है, 6th वाला आप आराम से कर सकते हो। कैसे, देखो 6th वाला आराम से कर सकते हो, अगर आपको आता है तो निकाल के देखो, बाद में हमारे साथ साथ मिला लेना इसको। 6th क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई लेट ए -1 5 -3 2, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए डिटर्मिनेंट। क्या किया है, ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, निकालो भाई। 2 1 जा 2, -2 हो गया। अब बीच में साइन क्या आता है, माइनस। अब 5 की 3 की मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस, 15 में से 2 निकल जाता है, क्या आ गया भाई 13। अब इसका एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ए आपको आता है, क्या है होता है एडजॉइंट, -1 और 2 को चेंज कर दो विद साइन, ठीक है। और जो 5 और -3 है इनका केवल क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। यानी 5 प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का 3 था प्लस का हो गया, बस। एंड ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, अभी अभी आपको बताया है, 1 डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। 1 डिटर्मिनेंट कितना है 13 एंड एडजॉइंट ए कितना है भाई 2 -5 3 -1। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप अंदर लेके जाना चाहो तो भी कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ छोड़ना चाहे तो छोटा हो जाता है, छोड़ दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन क्या बोला है, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अभी तक हमने 5वां और 6ठा क्वेश्चन आराम से कर लिया है, लेकिन इसके अंदर 3/3 मतलब 3 × 3 की आ गई ऑर्डर। इसको कैसे करें, इसको करने के लिए कोई दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 7वां क्वेश्चन इनवर्स ही फाइंड करना है। ये पहली बार आया है
इसको बच्चों विशेष ध्यान रखें, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते तो आसान हैं लेकिन समझ में भी आने चाहिए। ठीक है, करते हैं चलो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू, अपने मैथ के अंदर मैच कर लेना अपनी 0 2 4, कोई नंबर इधर उधर रह जाता है तो आप इसको ठीक करके अपने आप भी हल कर लेते हैं। अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि एक भी गलत ना हो, कोई भी साइन भी गलत ना हो, कोशिश हमारी यही रहती है। फिर भी अगर रह जाता है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। हमने आपको केवल तरीका सिखाया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए डिटर्मिनेंट करते हैं, सीखा ना आपने। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं हमने पीछे सिखाया था, लेकिन अब फिर सिखा देते हैं। यानी 1 बाहर, ठीक है। अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, सामने वाली जो बच जाती है इनकी मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 माइनस 4 0 जा 0। अब आपको पता है A1 2 लेते हैं तो बीच में साइन माइनस का लगता है, यहाँ प्लस है तो माइनस ही रह जाएगा। अब ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्या बच गया 0 4 0 5। 0 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 0, 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब 3 बाहर लेना है। अब 3 वाले कॉलम 3 वाली रो नहीं लेनी, क्या बच गया 0 0 जा 0 माइनस 2 0 जा 0। क्या बच गया, 10 में से 0 निकालेंगे तो कितना बच गया भाई, 10 ही बच गया ना। अब 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं, 10 1 जा 10। 2 की मल्टीप्लाई होल 0 है तो कंप्लीट 0 हो गया। 3 की मल्टीप्लाई होल 0 है तो कंप्लीट 0 हो गया। तो हमारा ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया 10। ठीक है, अब क्या निकालना है इसका एडजॉइंट, क्यों हमारा फार्मूला है ए इनवर्स ए डिटर्मिनेंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। फार्मूला हमेशा यही रहेगा। हमने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है। हम एडजॉइंट ए की तरफ चलेंगे। एडजॉइंट ए निकालते हैं तब हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर, पता है ना। यानी ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 4 0 जा 0, 10 आ गया भाई। A1 2, ये और ये कैंसिल, 5 0 जा 0। आपको पता है 1 2 है तो बाहर माइनस का साइन आता है, 0 5 जा 0, 4 0 जा 0, माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 है। A1 3, 1 3 4 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और ये कैंसिल, 0 0 जा 0, 0 जा 0 जाओ। अब 0 में से 0 कैंसिल, ये भी 0 हो गया भाई। A2 1, अब ये लेना है, आपको पता है 2 और 1 3 होता है तो बाहर माइनस आ गया भाई साइन। अब ये और ये कैंसिल, 2 5 जा 10, 3 0 जा 0, 2 5 जा 10, 3 0 जा 0। अब 10 क्या हो गया, माइनस का 10 हो गया। A2 2 प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा क्योंकि A1 नंबर है। 2 2, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 1 5 जा 5, 3 0 जा 0, 1 5 जा 5, 3 0 जा 0, 5 का 5 रह गया। अब यहाँ लेते हैं A2 3, A2 3 लेंगे यानी 0, ये और ये कैंसिल, 4 2 जा 8। अब 2 3 है तो बाहर माइनस का साइन, 2 4 जा 8 माइनस 3 2 जा 6। 8 में से 6 निकल गया, 2 रह गया, बाहर माइनस का साइन है तो -2 हो गया भाई। A31 आ गया भाई। A31 कितना है 0, ये और ये कैंसिल, 2 4 जा 8, क्या आ गया भाई, ये और ये कैंसिल, ये तो यही आ गया ना, ये तो इसका आ गया भाई। 2, चलो इसका कर देते हैं, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, ये पिछले वाले में रहेगी ना प्रॉब्लम। ये हमने किया था A2 3, ये किया था, ये और ये कैंसिल है, 1 0 जा 0, 2 0 जा 0। इसको ठीक कर लेना बच्चों, हम पहले ही एडवांस में चल गए।
प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आ जाएगा। ठीक है, एडवांस में ले लिया इसको, 2 3 को 3 1 के रूप में ले लिया। ठीक है, ये 2 आ गया, देख लो। नेक्स्ट 2 3 है, 3 2 5 हो गया ना, तो माइनस का साइन आएगा। अब 0 और 0 कैंसिल, ये 0 के सामने वाले ये और ये कैंसिल, 1 4 जा 4, 3 0 जा 0, -4 आ गया। आप ये देखो कि ये तो साइन कहीं ना कहीं गलती हुए बिना रहते ही नहीं है, आपने बड़ा ध्यान रखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है इसकी। 5 के सामने वाली और ये कैंसिल, 1 2 जा 2, 2 0 जा 0, 1 2 जा 2, 2 0 जा 0, 2 आ गया भाई। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालेंगे तो पहले क्या है, इस सभी को लिख लेते हैं, tan 0 0, tan 0 0 माइनस tan 5 0, 2 -4 2। अब इसका क्या करना है एडजॉइंट के लिए, ट्रांसपोज, या तो टी लगा दो या वही साइन लगा दो भाई, यही इसका ट्रांसपोज करेंगे। इसकी जो रो हैं, इसकी जो रो हैं वो कॉलम बन जाएंगी, tan 0 0 माइनस tan 5 0, 2 -4 2। ठीक है, ये एडजॉइंट ए हो गया। अब हमने क्या निकालना है, ए इनवर्स। क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स का क्या फार्मूला है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, एंड 1 बाई ए डिटर्मिनेंट, यहाँ 10 है, 1 बाई 10। एडजॉइंट ए क्या है, 10 माइनस 10 2 0 5 -4 0 5 -4 0 0 2 0 0 2। अब इसको यहीं छोड़ दो या 10 से अंदर ले जाकर डिवाइड कर दो, दोनों आंसर हमारे ठीक होंगे, यानी ए आंसर, ए इनवर्स हमारा आ गया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे 7 क्वेश्चंस हो गए, 8th क्वेश्चंस देखते हैं भाई। 8th क्वेश्चंस क्या है, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, वीडियो बड़ी बनती जाने लग रही है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पढ़ाने का फायदा ही नहीं होता है टीचर्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन लेते हैं 8 वाला। लेट ए इज इक्वल टू 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सबसे पहले 1 बाहर, 1 ये सामने कैंसिल, 3 1 जा 3 -3 -2 0 जा 0। अब पता है बीच में यदि 0 है तो माइनस का साइन है। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करेंगे तो क्या आएगा, 0 के सामने वाला पहले देख तो लेते हैं ना, 3 1 जा 3, अब हमारे को पता है कि 0 आएगा, 5 0 जा 0। अब क्या है, फिर 0 है। अब क्या करें, ये और ये कैंसिल, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, -3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -3 आ गया भाई। ये सभी 0 हो गई, ये सभी 0 हो गई। हमें पता है ए डिटर्मिनेंट कितना आया भाई, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3। अब हमने एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकालेंगे तो सबसे पहले A11 यानी कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए तो निकालना है। A11 क्या है, ये और ये कैंसिल, मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 1 जा 3 2 0 जा 0 यानी -3। A12 ये और ये कैंसिल, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 5 0 जा 0। आपको पता है 1 2 के अंदर माइनस का साइन आता है बाहर, माइनस का 3 बच गया, 3 माइनस माइनस प्लस, A13। अब ये और ये कैंसिल, 3 2 जा 6 -5 3 जा 15। 15 में से 6 निकल जाता है तो -9।
A21 A21 2 और 1 3, माइनस का साइन बाहर, ये और ये कैंसिल, 0 1 जा 0 और 2 0 जा 0, यानी 0। A22 यानी 3 का निकालना है, ये और ये कैंसिल, 1 1 जा -1, 5 0 जा 0, -1 0, यानी -1 आ गया भाई। अब यहाँ ले लेते हैं, कोमा लगा देते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। A23 होगी तो हमें पता है माइनस का साइन, 2 3 0 है, ये और ये कैंसिल, 1 2 जा 2, 5 0 जा 0, 1 2 जा 2, 5 0 जा 0, बाहर माइनस का साइन है तो -2 हो गया। A31 31 यानी 5, ये और ये कैंसिल, 0 0 जा 0 0 जा, यानी 0 -0, क्या आ गया भाई 0। A32 बाहर माइनस का साइन आया, 3 2 5 होता है, यानी 2, ये और ये कैंसिल, 1 0 जा 3 0 जा, यानी ये भी क्या हो गया 0 0 0। A33 -1 है, ये और ये कैंसिल, 1 3 जा 3, 3 0 जा 3 0, 1 3 जा 3, 3 0 जा 0, यानी 3 आ गया भाई। अब हम जब एडजॉइंट A निकालेंगे तो हमें पता है क्या लिखना है, -3 3 -9 -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3 0 0 3। ठीक है, इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसकी रो इसकी कॉलम बन जाएंगी, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, ये हो गया हमारा एडजॉइंट A। अब एडजॉइंट A हमने निकालना है A इनवर्स, तो क्या निकालेंगे, फार्मूला क्या है, 1 बाई डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाई एडजॉइंट A। ठीक है, ये करेंगे। अब क्या है हमारा, 1 बाई A डिटर्मिनेंट कितना है, -3 अब ये है एडजॉइंट, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और 3 आ गया ना, ये क्या आ गया हमारा 3 आ गया, -9 -2 3। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर हो जाता है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, माइनस के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई देता है हमें। 8th क्वेश्चन 4.5 8th क्वेश्चंस, -1/3 -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, सिंपल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे थोड़ा डाउट हो गया था, इसीलिए माइनस की प्रॉब्लम थी। ये तो पता है कि -3 है, माइनस ये तो 1/3 हो जाता है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे छोड़ देंगे तो भी ठीक है। ठीक है, 0 0 पता नहीं कैसे डाउट हो गया हमारे को, लेकिन फिर भी ठीक है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी क्वेश्चंस 8 तक कंप्लीट हो गई हैं, 8 तक कंप्लीट हो गई हैं। हमारा जो 9th वाला क्वेश्चन है, 10th वाला क्वेश्चन है, 9वां 10वां क्वेश्चन सेम टू सेम 8वां और 7वां क्वेश्चन के जैसा है। हम तुम्हें होमवर्क देते हैं 9th और 10th वाला क्वेश्चंस करने का। आपने होमवर्क में 9वां और 10वां क्वेश्चंस आपने आप करके देखना है। वीडियो देखो, इन दोनों को अपने आप करके देखो। यदि आपको नहीं आता तो कमेंट करके लिखो, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 9th से स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो हम 11th से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी तरफ से 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, लेकिन अगर आप बोलते हो कि 8 ही हुए हैं तो आप 9वें और 10वें की प्रैक्टिस करो और तब हमें बताना। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत करो, अच्छे अंक लो।